प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कालांश में हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक से लिया गया है। इस श्लोक में मातली राजा दुष्यंत को यह कहते हैं कि केवल आप ही राक्षसों को विनाश कर सकते हैं, जैसे चंद्रमा रात्रि के अंधेरे को नष्ट कर सकता है। श्लोक इस प्रकार है। सख्युस्ते सकिल सत्कृतोरजय्यस् तस्य त्वमरण शिरसि स्मृतो निहंता उच्छेतुं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति तन्नैसं तिमिरमपाकरोति चंद्रः। श्लोक का अन्वय। स किल ते सख्युः सत्कृतोः अजय्यः त्वं रण शिरसि तस्य निहंता स्मृतः सप्तसप्तिः यत् नैसं तिमिरम् उच्छेतुं न प्रभवति तत् चंद्रः अपाकरोति। श्लोक के शब्दों का अर्थ। सह किल वह राक्षसगण, ते अर्थात तव आपके अर्थात दुष्यंत के, सख्यु सखा अर्थात मित्र, सत्कृतो हो सत अर्थात सो, कृत अर्थात यज्ञ, सो यज्ञ करने वाले अर्थात इंद्र के लिए, अजय्य अजेय हैं अर्थात इंद्र उन राक्षसों से जीत नहीं सकता है। रण शिरसि अर्थात युद्ध में, तस्य उनके राक्षसों के, निहंता अर्थात मारने वाले, स्मृत याद किए जाते हैं, माने गए हैं। सप्तसप्ति अर्थात 7 किरणों वाले अर्थात सूर्य, यत नैसम यत अर्थात जिस, नैसम अर्थात निशा अर्थात रात्रि को, तिमिर अर्थात अंधकार को, उच्छेद अर्थात नाश करने के, न प्रभवती समर्थ नहीं होता है, तत् उस अंधकार को, चंद्रमा अपाकरोति दूर करता है। मातली इंद्र से कहते हैं कि इंद्र ने आपको ही युद्ध के लिए याद किया है, क्योंकि आप ही उन राक्षसों को मारने के लिए सक्षम है। इंद्र उन राक्षसों को नहीं मार सकता है। वो कहते हैं कि वह राक्षस समूह वास्तव में आपके मित्र इंद्र के लिए अजेय हैं, अर्थात इंद्र उन राक्षसों से नहीं जीत सकता है और आप दुष्यंत ही युद्ध में उन राक्षसों को मारने वाले माने गए हैं। उदाहरण के लिए, रात्रि के जिस अंधकार को सूर्य नष्ट नहीं कर सकता है, उस रात्रि के अंधकार को चंद्रमा नष्ट कर देता है। भाव यह है कि रात के अंधकार को नष्ट करने में सूर्य समर्थ नहीं है, क्योंकि सूर्य दिन में ही ये कार्य कर सकता है। अतः जिस काम को इंद्र नहीं कर सकता है, उस काम को आप ही कर सकते हैं। यहाँ पर राजा को राक्षसों को मारने के योग्य बताया है कि राजा ही उनको मार सकता है, इंद्र नहीं मार सकता है। राजा की उपमा चंद्रमा से और इंद्र की उपमा सूर्य से की गई है। श्लोक संख्या 31 का प्रसंग इस प्रकार है कि दुष्यंत इंद्र के दूत से पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों इस प्रकार परेशान किया कि तुमने मेरे मित्र को बंदी बनाया था। तब राजा को मातली कहता है कि सामान्यतः जब तक व्यक्ति को हम क्षोभित नहीं करें, उसको हम थोड़ा उत्तेजित नहीं करें, तब तक वो अपनी वीरता को, अपने वास्तविक व्यवहार को, अपने पराक्रम को दिखाता नहीं है। उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। ज्वलति चलिते इंधनोग्नि विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं
क्षोभात् प्रतिपद्यते ही जनः। श्लोक का अन्वय। अग्नि चलित ईंधनः ज्वलति, विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते, ही प्रायः जनः क्षोभात् स्वं महिमानं प्रतिपद्यते। शब्दार्थ। चलित ईंधन है, चलित अर्थात चला देने से, हिला देने से, ईंधन है ईंधन अर्थात कोई जलती हुई लकड़ी आदि चला देने से ज्वलती जलता है। पन्नगः अर्थात सर्प, विप्रकृत है अर्थात छेड़ने पर, फणाम कुरुते अपने फण को फैलाता है। ही इसलिए प्रायः सामान्यतः जनः मनुष्य क्षोभात, क्षोभ अर्थात उत्तेजना देने पर, स्वयं के महिमानम प्रभाव को प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। श्लोक का अनुवाद। ईंधन को हिलाने से अग्नि जल जाता है, सर्प छेड़ने पर अपने क्रोध करके और अपने फण को फैला देता है। इसी प्रकार निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को अगर आप उत्तेजित करें, उसको क्षोभित करें, तब वह अपने वास्तविक पराक्रम को प्राप्त करता है और दिखा देता है। भाव यह है कि जैसे कोई ईंधन, कोई लकड़ी जल रही है तो वह थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। अब यदि आपने उसको थोड़ा हिला दिया तो वह बुझी हुई अग्नि पुनः जलने लग जाती है। इसी प्रकार सर्प को यदि कोई छेड़ता है तो वह अपनी प्रतिक्रिया के लिए अपने फण को फैला देता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को छेड़ने पर ही वह अपने वास्तविक प्रभाव को दिखाता है। इसीलिए मातली ने भी राजा दुष्यंत के पराक्रम को देखने के लिए राजा के मित्र को दुख दिया था, और इससे यह हुआ कि राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में दुखी था, पर वह अपने दुख को भूल करके और अपने मित्र की रक्षा के लिए धनुष को उठा लेता है। इस प्रकार यह अग्रिम श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतिम सप्तम अंक से लिया गया है। इसमें प्रसंग यह है कि राजा दुष्यंत स्वर्ग में जाकर के और अपने मित्र इंद्र की सहायता करके राक्षसों को नाश कर देता है, और उसके पश्चात इंद्र राजा दुष्यंत का बहुत सम्मान करता है और उसे अपने शरीर पर, अपने हृदय पर फैले हुई सुंदर माला को अपने पुत्र को भी न दे करके और स्वयं दुष्यंत को अपने हाथ से पहनाता है। राजा का इस प्रकार वो सम्मान करता है। इसी को श्लोक में इस प्रकार बताया है। अंतर्गत प्रार्थनमंतिकस्थम जयंत मुद्वीक्ष्य कृतस्मितेन आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका मंदार माला हरिणापि नद्धा। श्लोक का अन्वय। अंतिकस्थम अंतर्गत प्रार्थनम जयंतम उद्वीक्ष्य कृतस्मितेन हरिणा आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका मंदार माला पिनद्धा। कठिन शब्दों के अर्थ। अंतिक, अंतिक अर्थात पास में, स्थम अर्थात स्थित, अपने पास में स्थित, अंतर्गत, अंत यानी अपने मन में, गत यानी गया अर्थात मन ही मन में, प्रार्थनम प्रार्थना करने वाले, प्रार्थी, जयंतम जयंत नामक अपने पुत्र को, उद्वीक्ष्य देख करके, कृत स्मितेन, स्मित अर्थात मुस्कुरा करके, हरिणा, हरि अर्थात इंद्र, हरिणा इंद्र के द्वारा, आमृष्ट अर्थात स्थित, वक्ष अर्थात अपने वक्षस्थल, अपनी छाती पर स्थित, हरिचंदनांक, हरिचंदन जो बहुत सुगंधित चंदन होता है उससे युक्त मंदार माला, मंदार वृक्ष की सुगंधित माला को, पिनद्धा अर्थात हाथ से पहना दी। अनुवाद।
जब इंद्र ने राजा का सम्मान किया था तब इंद्र ने अपने पास में ही खड़े और मन में ही उस माला के चाहने वाले अपने पुत्र जयंत को ध्यान से देखकर और मुस्कुराते हुए इंद्र ने उस माला को, जो कि इंद्र के छाती पर स्थित थी, जिस पर हरि चंदन से चिन्हित मंदार पुष्प युक्त उस माला को अपने पुत्र को न दे करके और राजा दुष्यंत को हाथों से पहनाई। भाव यह है कि जब दुष्यंत ने युद्ध में राक्षसों का नाश कर दिया था, तब इंद्र ने सम्मान स्वरूप राजा को अपने पास आसन पर बिठाया और इंद्र ने अपने हृदय पर स्थित सुंदर हरिचंदन से सुगंधित मंदार वृक्ष के पुष्पों की माला को अपने हाथों से राजा को पहना दिया। जबकि उस माला को इंद्र का पुत्र जयंत स्वयं चाह रहा था, पर उस माला को अपने पुत्र को न देकर दुष्यंत को माला पहनाई। इससे इंद्र द्वारा राजा के सम्मान की भावना प्रदर्शित होती है। इस श्लोक में प्रसंग यह है कि जब मातली कहता है कि आपने राक्षसों का नाश कर दिया, तब राजा कहता है कि यह तो मेरे इंद्र के संपर्क और इंद्र के साथ से संभव हुआ है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि मैं अकेला इस काम को कर पाता। श्लोक इस प्रकार हैं। सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्यः संभावना गुणमवेहि तमीश्वराणां किं वा भविष्यद् अरुण तमसां बिभेत्ता तं चेत सहस्रकिरणो धुरिनाकरिष्यत्। श्लोक का अन्वय। महत्सु कर्मसु अपि नियोज्य यत् सिद्ध्यन्ति तम ईश्वराणां संभावना गुणम अवेहि, अथवा तमसां बिभेत्ता अरुण अभविष्यत् तत्र सहस्र किरणः धूरिः न करिष्यत् चेत। शब्दों के अर्थ। महत्सु कर्मसु, महत्सु अर्थात बड़े बड़े महान, कर्मसु कार्यों में, नियुक्त किए गए सेवक, सिद्ध्यन्ति सफल हो जाते हैं, तम उस महान कार्यों की सफलता को ईश्वराणाम उन कर्मचारियों के, स्वामियों के, संभावना गुणाम, संभावना अर्थात गौरव का गुण, यह उनके महान गौरव का ही फल है। अवेही अर्थात जाने। उदाहरण के रूप में अरुण, सूर्य के सारथी का नाम अरुण है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य एक रथ पर सवार है और उस रथ में 7 अश्व हैं और उसका सारथी अरुण है। तो उस अरुण तमसाम अंधकार का विभेदता, विनाशक है, नाश कर देता है। अभविष्यत यदि वह हो सकता था तो सहस्र किरण, उन हजारों किरणों वाले सूर्य ने तम उस अरुण को धूरी अर्थात अगले भाग में न अकरिष्यत नहीं किया होता। अनुवाद। जो सेवक महान कार्यों को करने में सफल हो जाते हैं, उस महान कार्यों को करने की योग्यता को उन सेवकों के जो स्वामी हैं उनके ही महान प्रभाव को आप समझिए। जैसे सूर्य का सारथी अरुण क्या अकेला अंधकार को नष्ट करने वाला हो सकता था यदि उस अरुण के साथ हजारों किरणों वाला सूर्य साथ नहीं होता। भाव यह है कि सूर्य के साथ होने से ही अंधकार का नाश हो सकता है। ऐसे ही इंद्र के साथ होने पर ही राजा उन राक्षसों को मार सका था। अतः भाव यह है कि यदि कोई सेवक या यदि कोई व्यक्ति कोई महान कार्य करता है
तो उस महान कार्य को करने में किसी न किसी महान साथी का योगदान अवश्य साथ में होता है। इसी कारण से राजा यह कह रहा है कि यदि मैंने उन राक्षसों को नष्ट किया था तो उसमें इंद्र की पृष्ठभूमि भी मेरे सहायक थी, अर्थात कहीं न कहीं इंद्र का प्रभाव भी मेरे साथ था, तभी मैंने यह महान कार्य किया था। धन्यवाद।